नमस्कार। अंग क्यों फड़कता है, क्या कहना चाहता है, कभी इसका वास्तविक जानने की कोशिश किए? आइए हम लोग जानते हैं कि इंसान का शरीर क्यों फड़कता है। समुद्रिक शास्त्र में समुद्रिक ऋषि द्वारा गरुड़ पुराण में भी होल बॉडी का एनालिसिस किया गया है। पहले से ही हमारा सनातन धर्म इस शरीर पर, इस ब्रह्मांड पर रिसर्च कर चुका है और जो आज वैज्ञानिक इसको प्रमाण कर करके सत्य माने, क्योंकि सनातन धर्म ही केवल सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में भी अंग फड़कने का बार बार जिक्र किया गया है। जैसे जानी गौरी अनुकूल सिया हिये हरसु न जाई कहीं, मंजुली मंगल मूल बाम अंग फरकन लागे। ऐसा दोहा वर्णन है कि माता सीता का बावां अंग फरक करके श्री रामचंद्र जी से विवाह होने का माता सीता को यह आभास हुआ। माता यदि स्त्री का बायां अंग फड़कता है और पुरुष का दाहिना अंग फड़कता है, यह शुभ है। स्त्री का बावां अंग फड़के तब शुभ माना गया है और पुरुष का दाहिना अंग फड़के यह शुभ माना गया है। इसी प्रकार वाल्मीकि कृत रामायण के सुंदरकांड के सर्ग 29 में 1 से लेकर के 8 श्लोक में बार बार माता सीता को अंग फड़क करके यह श्री रामचंद्र जी के आने का प्रमाण मिला। जब रावण द्वारा माता सीता को बार बार विवाह के लिए प्रेरित किया गया, तो माता सीता रावण से तंग होकर के आत्महत्या करने की इच्छा करने लगी। तो माता सीता का अंग फड़क करके श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति का अंग ही बताया, फड़क करके बताया। इसी प्रकार हमारा शरीर भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के घटना, अशुभ शुभ सगुन अवसगुन को पहले ही यह हमारा शरीर डिटेक्ट कर लेता है, पढ़ लेता है और इसी कारण यह हमारा शरीर जो है फरक करके हमको सूचित करता है, आशंका प्रकट करता है कि कोई प्रकार का घटना होने वाला है, अवसगुन होने वाला है या शुभ होने वाला है। इसी प्रकार यह हमारा शरीर फरकता है। आज वैज्ञानिक कारण भी है, वैज्ञानिक भी यह मानता है कि जब रक्त का संचार कम होता है या कोशिका में तनाव उत्पत्ति होता है, तनाव उन्नत तनाव होता है, उत्पन्न होता है तनाव, तब जो है फड़कता है और ये संचालित हो जाता है। जब यह तनाव जो है सुचारू रूप से संतुलित हो जाता है तब तो फड़कना बंद हो जाता है। इसी प्रकार हमारा यह बॉडी पहले ही जो तनाव उत्पन्न हुआ, सेल पहले ही उस भाप को, उस एनर्जी को हमारा परख लेता है, आशंका व्यक्त करता है, इसीलिए हमारा शरीर फरकने लगता है। आइए हम लोग जानते हैं कि किस अंग के फरकने से क्या प्रभाव होता है, क्या किस अंग के फरकने से हमारे जीवन में शुभ प्रभाव या अशुभ प्रभाव होता है, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। देखिए, इधर आपका स्थान दिया हुआ है और इधर आपका फल दिया हुआ है। जैसे सिर फरके तो पृथ्वी लाभ, ललाट फरक रहा हो तो स्थान लाभ, दोनों भौएं फरक रहा हो तो आपको सुख प्राप्ति होगा। इधर आप स्थान देख पा रहे होंगे और इधर फरकने का लाभ देख पा रहे होंगे, क्योंकि बॉडी तो पहले ही आपके होनी अनहोनी को पढ़ लेता है। मध्य भौआ फरके तो महान सुखी होंगे। यदि कपाल फरक रहा हो तो वीरंगना प्राप्ति, आँख फरक रहा हो तो प्रिय दर्शन होगा, आँख का कोना फरक रहा हो तो लक्ष्मी प्राप्ति होगा और आँख के पास का कोई भाग फरक रहा हो तो प्रिय सभा में आपकी सम्मान, मान, मर्यादा और यश की प्राप्ति होगी। इसी भी प्रकार आप देख पा रहे होंगे, आगे भी हम लोग वीडियो पर चर्चा करेंगे कि किस अंग के फरकने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव होता है। अब आँख का ओर फरक रहा हो तो फल जो है वो राज्य के फल प्राप्ति होगा। यदि नेत्र ऊर्ध्व यदि फरक रहा हो तो विजय प्राप्ति होगा। कंधा तो आनंद एवं अस्मृद्धि प्राप्ति होगा। हनु ओठ यदि फरक रहा हो तो सबसे बड़ा डर, यदि कंठ फरक रहा हो तो विलासिता और लाभ प्राप्ति होगा। आगे देखें स्क्रीन पर आप कि यदि हस्त फरक रहा हो, आपका हाथ फरक रहा हो तो विजय प्राप्ति होगा। वक्ष स्थल फरक रहा हो तो इष्ट सिद्धि प्राप्ति होगा। हृदय फरक रहा हो तो उत्तम फल प्राप्ति होगा और कटी
फड़क रहा हो तो उत्तम प्रिय हो, बहुत प्रिय है। आप जानते भी हैं कि स्त्री का बायां अंग फड़कने से लाभ है और पुरुष का दाहिना अंग यदि जहां फड़क रहा हो तो उनके लिए लाभ बताया गया है। दोनों लोगों को अलग अलग है। यदि कोख फड़क रहा हो, कुक्षी फड़क रहा हो तो मधुर भोजन प्राप्ति होगा। यदि मुख के बारे में है तो प्रिय प्राप्ति होगा। भुजा के बारे में है तो धन गमन होगा, धन आपके पास से जाएगा। यानी भुजा के मध्य फरक रहा हो सद्रव्य लाभ होगा। इस प्रकार से आप देखें स्थान और फल दोनों आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। यह YouTube पर निःशुल्क सेवा है जो आप ज्योतिष रिलेटेड कोई भी बात आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ग्रीवा यानी गर्दन हो रहा हो तो शत्रु का भय होगा। ओष्ठ यदि जहाँ फरक रहा हो तो प्रिय वस्तु का लाभ होगा। वृष्ट यानी पीठ फरक रहा हो तो आपका पराजय होगा। लोग कहते हैं ना कि पीठ दिखाना, इसलिए पराजय की बात है। और उदर फरक रहा हो तो कोष्ठ के बारे में बताया गया। यदि नाभि फरक रहा हो तो स्त्री नाश। आंत के बारे में आपका बताया गया, यानी कि आंत फरक रहा हो तो कोष वृद्धि होगा। भग के बारे में आप देख पा रहे होंगे, पति प्राप्ति की चर्चा की गई है। यदि लिंग के लिए है तो स्त्री की लाभ होगी। आपके शरीर भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले पढ़ लेता है। अब इसके बाद जो है गुदा जो है तो वाहन लाभ होगा। वृषण यदि जहाँ आपका अंकित कर रहा हो तो उससे पुत्र लाभ प्राप्ति होगा। और पेंडु यदि जहाँ आपका फरक रहा हो तो अभ्युदय होगा, आपका विकास होगा, आप कहीं भी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और उड़न यदि फड़क रहा हो तो वस्त्र का लाभ होगा। ये आप देख पा रहे होंगे। इधर स्थान और इसका फल, कौन अंग फड़कने से क्या मनुष्य के जीवन पर प्रभाव होता है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। अब इसके बाद किसी व्यक्ति का घुटना फड़क रहा हो तो उस व्यक्ति को वस्त्र का लाभ होगा। जांघ यदि जहाँ फड़क रहा हो तो शत्रु वृद्धि होगा। यानी पाद यानी पैर फरक रहा हो तो स्वामी के प्रति आपका प्रीति बढ़ेगा। पदतल यदि हो रहा हो तो आपको कहीं न कहीं स्थान भूमि प्राप्ति होगा। यदि पदोपरि हो रहा है तो निरीपत्य बुद्धि आपका होगा। निरप के समान